हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 3 को किया था, ठीक है ना, और आपको समझा दिया था। इसी प्रकार से हम प्रश्न 4 को करते हैं। तो आप वीडियो हमारी क्लास में बनी रहे बच्चों। तो चलिए हम करते हैं। प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है 1.4 का, ठीक है ना। क्या है बच्चों? फर्स्ट का चौथा 15/1600, ठीक है ना। तो क्या करना है? हल। हमने बोला अंश के भी निकाल लो, हर की भी निकाल लो, दोनों जगह से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, करते हैं। लिखो, अंश तथा हर की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर निकालो। 15 के निकालो 3 से 5 बार, 5 एकम 5, ठीक है ना। 15 के निकल गया। 1600 की निकालो, 800 बार जाएगा, 400 बार जाएगा, यहाँ पर दोगे 200 बार जाएगा, 100 बार जाएगा, 50 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार, ठीक है ना। तो बच्चों 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुना 5 है। और हमारे जो 1600 संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है, 5 6, 5 2 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 6 की घात गुणित 5 के ऊपर हम कितने की घात लगा सकते हैं? 2 की घात। इस प्रकार से इसलिए प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों? अब देखो, 3 गुना 5 अपॉन 2 के ऊपर 6 की घात गुणित 5 के ऊपर कितने की घात है? 2 की घात। इतने का रूप बना है कि नहीं बना बच्चों? तो हम क्या कर सकते हैं? 1 5 से 1 5 यहाँ पर काट देंगे, तो क्या बचे? 3 बटे कितना बचेगा? 2 के ऊपर 6 की घात गुणित 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? 5 के ऊपर कचने की तो 1 की घात मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 प्रकार का है, इसलिए इसको 2 के ऊपर m की घात, 2 के ऊपर n की घात, कॉमा 2 के ऊपर n हो सकता है, 2 के ऊपर m हो सकता है, कॉमा या 2 के ऊपर m या 2 के ऊपर 5 है। अरे बच्चों यहाँ पर 5 है, 10 बनाना है, 10, ठीक है ना। 5 के ऊपर m की घात। तो इस प्रकार के रूप का बनाया जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न हमारा 4 भी हो गया है। अब हम करते हैं प्रश्न 5। चलिए प्रश्न 5 करते हैं। 5वां प्रश्न है 29/343, ठीक है ना। तो हल कर रहे हैं। लिखो, अंश तथा हर के अभाज्य गुणनखंड सब लिख लेना, ठीक है ना। निकालने पर सब लिख लेना। तो 29 के अभाज्य गुणनखंड निकले ही नहीं। 29 का अगर निकालोगे तो 29 एकम 29 एक ही बार जाएगा। 343 में कैसे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 से कर यहाँ पर के सच्चों के 28, 7 नाम 63 होता है। 7 से 7 7 49, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7। तो इसलिए प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न से करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख लो, 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 के ऊपर 3 की घात लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 29 बराबर 29, इसको एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न कर रहे हैं, जो उनके जितने मान आए वो सब लिख देंगे। जैसे मान आए 29 अकेला 29 ही है, 7 की 3 की घात है। तो बच्चों अतः
हम क्या लिखेंगे, अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 7 है, इसलिए इसको 2m गुणित 2n प्रकार का नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यह अशांत आवर्ती इसका प्रसार होगा। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो बच्चों देखा है कि हमने बता दिया है, क्योंकि इसको हम इसके रूप का नहीं बना सकते थे, यहाँ पर 5 आना था बच्चों का, गलती हुई, मिस्टेक। ठीक है ना, इस प्रकार से नहीं बना सकते। हमने आपको बोला है केवल हर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 एक साथ हो, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति का है। प्रश्न हम करते हैं 6वां। प्रश्न 6 हमारा बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न में देखो दिया गया, प्रश्न में वैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, तो देखो हल कर रहे हैं। देखो अतः हर के अभाज्य, इसको तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं कि पहले से निकले हैं, अंश निकल नहीं सकता। गुणनखंड 2 और 3 प्रकार के हैं, इसलिए इसे 2 के ऊपर m की घात 5 के ऊपर n की घात या 2 के ऊपर m गुणित 5 के ऊपर n प्रकार का बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखो m और n का मतलब होता है n की घात जो होगी अलग अलग प्रकार से होगी, तो अलग अलग प्रकार से है। यदि ऐसा है तो हो सकता है इसका दशमलव प्रसार आसान, यदि दोनों जगह m हो, दोनों जगह 3 3 की घात हो या दोनों जगह 2 2 की घात हो, कुछ भी दोनों जगह समान घात हो, तो भी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न हम करते हैं 7वां। प्रश्न 7वां दिया गया है, उसको भी करते हैं, वो लिख लेते हैं। प्रश्न 7वां 129 बटा 129 बटा 2 के ऊपर 2 की घात गुना 7 के ऊपर 5 के ऊपर 7 की घात और 7 के ऊपर 5 की घात। ठीक है ना, हल कर रहे बच्चों हैं, दिया गया है यहाँ हल कर रहे हैं। लिखो अतः हर का यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही निकले, जिस प्रकार से प्रश्न 6वें नंबर के प्रश्न में निकले थे अभाज्य गुणनखंड, इसी प्रकार से इसके भी निकले। अंश का अभाज्य गुणनखंड निकल नहीं सकता है। ठीक है ना, तो बच्चों लिखते हैं डायरेक्ट, अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 5 और 7 प्रकार का है, इसलिए इसे 2 के ऊपर m की घात गुणा 5 के ऊपर n की घात या 2 के ऊपर m गुणा 5 के ऊपर m की घात का नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उस क्लास में हम प्रश्न 1 के जितने प्रश्न रह गए हैं, प्रश्न 8 से रह गए, उन प्रश्नों को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।